जानने वालों सबके लिए चुनाव बड़ी वाला नहीं है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आज का बोला याद रखियो विक्रम भाई का बहन कुमारी सहजा को मेरा अनुमान मैं भले तो पड़ा, लेकिन मैंने सभी नेताओं का सभी इतिहास पता है। आने वाले दिनों होगी बहन कुमारी सहजा मुख्यमंत्री बनेगी। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए हमारे पूर्व विधायक भाई रणधीर सिंह धीरा जी, इनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया समय का ध्यान रखें थे। 1 ही मिनट के लिए बहन जी का स्वागत करेंगे भाई रणधीर सिंह धीरा, पूर्व विधायक। के बाद चुनाव आने हैं हरियाणा विधानसभा के, उसके लिए आप लोगों से हम सभी साथी अपील करने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर बहन कुमारी सहजा के हाथ मजबूत करें और इनको आने वाले विधानसभा के बाद आप हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। आप लोगों का राज होगा, बहन जी का राज होगा, वो आपका राज होगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जोड़कर बहन कुमारी सहजा जी के हाथ मजबूत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होटल बना लिया। धन्यवाद सिंह जी। ठीक है। अब वो घड़ी आप आमंत्रित करना चाहता हूँ आज की इस विशाल जनसभा के आयोजक संयोजक बरवाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हमारे बड़े सम्मानित। धन्यवाद जर्सी। इंतजार के पल समाप्त हुए साथियों। अब मैं उस शख्सियत को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिसका हम पिछले 3-4 घंटे से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर। सचिव उत्तराखंड प्रभारी, CWC की मेंबर, सांसद सिरसा, और मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा की राजनीति का भविष्य हमारी सहजा जी को आप उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहन कुमारी सहजा जी का स्वागत। बहन कुमारी सहजा, बहन कुमारी सहजा, बहन कुमारी सहजा, बहन कुमारी सहजा जी का कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी सहजा। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व CPS भाई रामकिशन जी गुर्जर, हमारे साथ भाई कालका से हमारे विधायक भाई प्रदीप चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित साथीगण पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक श्री बलवान जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक श्री रणधीर जी धीरा, हमारे साथी आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक में पिछले चुनाव में हमारे कैंडिडेट रहे भूपेंद्र गंगवा जी, हमेशा ही लोगों के बीच में इसी तरह से पसीना पसीने होते रहते। भाई डॉक्टर अजय चौधरी जी, लाल बहादुर जी खोवान, उदयवीर पुनिया जी, कृष्ण सातरोड जी, महेंद्र नारंग जी, आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में राहुल जी में हमारी विचारधारा में आस्था फिर से व्यक्त की है, राजवीर संधू जी, सेवा दल के हमारे साथी, NSUI कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के हमारे साथीगण,
कार्यक्रम के जो मुख्य जिन्होंने सारा काम संभाला, भाई अश्विनी शर्मा जी और अन्य सभी मंचासीन हमारे सम्मानित साथीगण, नाम लेना शुरू करूंगी तो आप बहुत देर से बैठे हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं, समय लग जाएगा। भाषण भी ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि इतनी गर्मी में खास तौर से मेरी बहनें हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने प्यार से आई हैं, इतनी गर्मी में बैठी। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, मीडिया के हमारे साथियों, बरवाला में आकर हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे अपने घर में आई। उगलाना में और बरवाले में मुझे कभी कोई फर्क नजर नहीं आता। घर की बात है, हमेशा से रही, बल्कि मेरे बचपन की जो यादें हैं वो बरवाला से शुरू होती। हम बहुत छोटे छोटे हो, 2 बैलों की जोड़ी निशान होता था कांग्रेस पार्टी का और उसमें बिल्ले होते थे। तो जब हम यहाँ से निकलते 67 में 71 में, तो बच्चों के बीच में हम भी खेलते खेलते बिल्ले आपस में बांटते। और 71 का मुझे याद है और मैं हमेशा बताती हूँ, याद दिलाती हूँ। 71 में मेन रोड पे, आदमी को शायद याद होगा, मेन रोड पे मेरे पिता का नाम क्या था, उसका अभी भी मुझे याद है। तो साथियों, मेरे पिताजी के जैसा भूपेंद्र जी बता रहे थे, पुराने ठिकाने रहे। और भाई, हम चाहे मेरे पिताजी बाद में जब परिसीमन में ये सिरसा का हिस्सा ना भी रहा, लेकिन आप लोगों का प्यार और आपस में हमारा भाईचारा हमेशा से कायम रहा है। अपना परिवार हमेशा से ये मेरा परिवार रहा है। और ये भी मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि साथियों, अपने क्षेत्र में वैसे कहीं भी नहीं, हमेशा 36 बिरादरी का प्यार हमारा आपस में रहा। ये भाईचारा, ये प्यार, 36 बिरादरी का आपस का साथ, ये हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। सब मिलकर चले, आगे बढ़े, तभी हर एक की बढ़ोतरी होगी। मेरी बहनें, सबसे पहले जरूरत है हम बहनों के लिए कुछ करें। अभी जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता बता रहे, मुझे मौका मिला, राहुल जी ने मौका दिया कि बजट पर बोले, तो क्या वित्त मंत्री जी से यही पूछा, क्या बहनों के लिए करना क्या चाह रहे हैं? क्या सिर्फ बातें, खोखली बातें, खोखले बातें, या फिर जैसा कि राहुल जी ने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल दें। ऐसा करें तो पता चले ना, महिलाओं के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम दें। लेकिन भाजपा हर एक चीज में घुमा फिरा देती, और ये घुमाना फिराना हर वर्ग ने देखा, चाहे हमारा गरीब से गरीब वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, SC BC हो, किसान भाई हो, छोटे व्यापारी, दुकानदार, हर एक वर्ग आज त्रस्त है कि 10 साल के कुशासन से केंद्र में इनकी सरकार यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने फिर भी हिम्मत दिखाई। 5 सीटें हम हरियाणा में जीते। भाजपा तो 400 पार जाना चाहती, लेकिन पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाई। साथियों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ सरकार चला रही। हरियाणा में 10 में से 5 सीट जीती। उन 5 सीटों में अपना सिरसा, अंबाला और हिसार। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ से कांग्रेस को जिताया, जयप्रकाश जी को जिताया, और अपने घर की ये सीट हमने जीती। अपने घर की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। साथियों, ये बदलाव आगे भी दिखना चाहिए।
आगे समय बीतते समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी, थोड़े दिन में चुनाव आना है और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा इस बार क्या जुमला देगी। पिछले चुनाव में 2019 में इन्होंने कहा 40 पे आगे टिके थे, लेकिन अब तो केंद्र में मोदी जी का जादू भी खत्म हो चुका है और लोकसभा की बात तो और हम मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर है मौजूद, बाई इलेक्शन के हुए उनमें भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा साथी, देश का मूड बदल गया और आज सारे देश की नजर अपने हरियाणा पे है कि हरियाणा के लोग क्या दिखाते हैं। अब 10 साल जिनको आपने झीला है, समय तो आ गया बदलाव का, आ गया कि नहीं आ गया? जा रहे हो ना? बदले, सरकार बदले, व्यवस्था बदले। अब कोई मेरे साथ कोई पर्ची भी पकड़ाते हैं तो कहते हैं जी देख लो, नहीं तो चलो 2 महीने बाद देख ले। 2 महीने की बात रही। आज हमारा तरह से ग्रस्त, हर टोल पर हम गए उस समय जब किसान 7 से ऊपर बॉर्डर पर बैठा था, इन्होंने सुन नहीं। आज ये क्या बोलते हैं, लोगों के सामने कहते हैं हमने एमएसपी बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने मजदूर का ये कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने जो छोटे छोटे गरीबों के ऋण थे क्या वो माफ किए? क्या आपने किसान के ऋण माफ किए? तो भाई वो तो इन्होंने कुछ करना ना गरीबों के लिए ना किसान के लिए। मैंने पूछा कि मनरेगा में जो काम करता है वो कौन है सबसे गरीब आदमी? आज क्या दिहाड़ी मिलती है मनरेगा में? क्या दिहाड़ी मिलती है? आप सभी श्रमिकों को कम से कम 400 रुपया दें, कम से कम 400 रुपया। लेकिन मुझे नहीं लगता है मानेंगे, उसका भी इंतजार वो भी हम करेंगे। हमारा तो वायदा कि एमएसपी की बात, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। ये हमने वायदा किया और साथियों हमारा आपसे ये कि कांग्रेस पार्टी ही आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा देगी। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है साथियों। जीएसटी, अनेकों बातें, बहुत सी बातें तो देखो अब आज के दिन राज्य से जुड़े हुए बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ इनके, अब भाई इन्होंने देख लिया कि भाजपा गई, आगे रास्ता दिख नहीं रहा, तो आखिर में आंगन पागल में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर नया मुख्यमंत्री तो शायद लोगों में विश्वास हो जाए। तो भाई जिनका विश्वास ही उठ लिया तो वो मुख्यमंत्री बनने से, बदलने से क्या हो। और मैं तो देखती हूँ कि इनके आज के जो भी नेता लोगों के जाकर बोलते हैं, भाई उनको ना तो पता ना 10 साल में क्या हुआ वो पता, कहीं कुछ कह देंगे, कहीं कांग्रेस के टाइम के काम किए हुए वो भी गिनवा देंगे भाई हमने किए। तो भाई अपने हाथ में इनके कुछ ना था ना है, और आगे तो आप लोग ध्यान रखोगे, आगे इनको नहीं कुछ मिलना। और जो ये जात पात की राजनीति की है, हम 36 बिरादरी के लोग इस तरह की जात पात की राजनीति को बिल्कुल नाकारें। हम विश्वास रखते हैं कि पूरा हरियाणा आगे बढ़े और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी आगे बढ़े, और 36 बिरादरी में जो सबसे कमजोर है उसको पहले हमने हाथ पकड़ के ऊपर उठाना। सबसे गरीब का ध्यान, सबसे गरीब का ध्यान हमने सबसे पहले करना। मेरी बहनें क्या कहती, बहनें कहती हैं हमारी ओर भी देखो, है ना, हमारा भी कुछ कल्याण हो, बहनों का कल्याण हो। बहनों के हाथ भाजपा का एक सबसे बड़ा तोहफा बहनों को मिला है, वो है महंगाई। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज बहनें दिन रात जो मेहनत करती हैं, खेत में करेंगी, दिहाड़ी करेंगी, बच्चों का करेंगी, परिवार का करेंगी। कभी सरकार ने इन्होंने सोचा कि बहनों की इस मेहनत का इनको हम क्या बनते हैं? आज के दिन कहते हैं बेटियों के लिए
बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। लेकिन जब महिलाओं में मैं जाती हूँ मुझे एक नई बात बहुत अच्छी लगती है। बहनें कहती हैं पहले क्या करती थी, अगर ये छोरे में फिर इनको नौकरी दो। आज के दिन में इन लड़कों को और लड़कियों को दोनों को नौकरी मिलनी चाहिए। पढ़ लिख के आगे आपकी लिखाई और तभी हम आगे बढ़ेंगे। घर में पढ़ी लिखी बेटी होंगी बहुएं होंगी, सारे मिल बांट के समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना बहनों के लिए बेटियों के लिए। और आज के दिन हरियाणा पूरे देश में अव्वल नंबर पर है बेरोजगारी में। ये मेरे युवा साथी मेरे नौजवान हमारा भविष्य है। कल को हरियाणा इनके हाथों में होगा। लेकिन आज दर दर भटक रहे, ना सरकारी नौकरी और ना निजी क्षेत्र में नौकरी। कितना बैकलॉग किसी का बड़ा उसको नहीं भर्ती किया जाता। अब चुनाव आ गए तो किसी तरह से कह रहे हैं हम इतनी नौकरियां भरेंगे भाई, इतने लाखों जो खाली पड़े हैं इंसान उनको आप भर तो रहे हो। लेकिन आज भी मैं देख रही थी अखबार में सुबह आते हुए कि पता नहीं 1000 से ऊपर 1200 कितने फिर कोर्ट में कोई चला गया। ये रोज की कहानी है। पहली बार नौकरियां निकालनी, अगर इश्तेहार आ भी गए तो उसकी तारीख नहीं आनी इम्तिहान। तीसरी बार इम्तिहान अगर कर भी दिए तो 200-200 किलोमीटर। और फिर भाई सबसे बड़ा काम भाजपा के टाइम में केंद्र स्तर से लेके अपने राज्य में हर बच्चे से पूछ लो पेपर लीक कौन से पेपर है जो लीक ना हो, पेपर लीक हो जाए। और फिर भाई अगर फिर पास कहीं ना कहीं से हो जाओ तो इंटरव्यू का सिस्टम सारा करो। और फिर भाई अगर हो गए कि भाई अब तो नौकरियां लगानी है तो कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा क्योंकि आपने व्यवस्था की। अब चुनाव के नजदीक कुछ लोगों को आपने शायद पकड़ा दें अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन ये याद रखना पहले का इनका जो इतिहास है 10 साल, अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी जाती है तो साथियों नौकरी पे रखने का कब उनको ज्वाइन करवाएंगे ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो नौजवान साथी कभी से हर भाई किसान हमारे सरपंच साहिबान, कल मेरे को कुछ सरपंच मिले अम्बाला में, कहते थे तो यही के अपने कहते कि हमारे को कभी ऊंचे स्वर में किसी ने कुछ नहीं कहा, ना घर में ना बाहर। सरपंच बने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, काम करने के लिए। गांव में लोग हमारे से उम्मीद करते हैं, हम भी इज्जत की जगह पे खड़े हैं। ये सरपंचों का हाल था। सरपंच कहते जी पहली बार ऐसा दिखा है कि सरकार ने हम जब अपनी मांग रखने गए तो हमारे जैसे इज्जतदार लोगों पर भी सरकार ने लाठियां बरसाई, लाठियां सरपंच। ऐसी बातें हुई है इस सरकार में। भाई लाठी तो किसने नहीं बरसाई। आज कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, तो मेरा बस सब दुखी। अब भाई आप खड़े हैं मंडी में, आड़तियों का भी जो हाल कर दिया है, व्यापारियों का जो बुरा हाल कर दिया, ये तो चाहते हैं कि ये आड़तियों वाली व्यवस्था खत्म हो जाए और बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे आ जाएं और सीधे भाई वो आके आप लोगों से अपना मुनाफा कमाएं। अब बातें तो बहुत हैं, कितनी सी बात जितनी बातें करें हर एक की दुखी रहा। तो साथियों आड़ती भी खत्म, किसान खत्म और मजदूर ये मंडी में जो मंडी में हमारा मजदूर है, पल्लेदार है, आज उनकी भी बदहाली। पीछे याद है हम मट्टू मंडी में गए, कहते जी ये देख लो साई ना हमारे को काम, आप बताओ हम हजारों मजदूर कहाँ जाए गरीब, अपने पर कैसे परवरिश करें। तो ऐसी बदहाली में साथियों मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आप सबको सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यवस्था इस सरकार ने कायम नहीं रखा। 70 साल बोलते थे मोदी जी, खट्टर जी आज सैनिक साहब नए बने हैं मुख्यमंत्री, उनको तो बेचारे को नहीं लगता कुछ पता नहीं होगा इतनी जल्दी बातें में हो क्या रहा। साथियों समय गर्मी है, आप बड़े प्यार से इत्मीनान से बैठे। मैं आपका एक परिवार के सदस्य होने के नाते
मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद क्योंकि अभी आप मुझे सिरसा से रिकॉर्ड मतों से जिता कर भेजा। आप में से कितने लोग, मेरी बहनें भी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे चुनाव में जहाँ जिसकी पहचान, जहाँ जिसके रिश्तेदार, आप में से एक ने, बेशक किसी ने फोन से, बेशक किसी ने मन से, आप में से एक ने अपने दिल से मेरे जीतने के लिए मेहनत भी की और दुआ भी की। मैं आपका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद। सब ने जो मेहनत की और आज के लिए साथियों, आपने जो ये मेहनत की है, बदलाव का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया है। आने वाले वक्त में हम सब मिलकर, मैं यहाँ भूपिंदर जी को तो धन्यवाद करूंगी कि आपने मैं अन्य साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी यहाँ पर पूरा साथ दिया। आने वाले समय में मैं भगवाना के अपने साथियों से यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में आप कांग्रेस पार्टी का, ताकि एक बार हम आगे बढ़े। मेरी यात्रा, पहले भी मैं यात्रा में आई थी, देरी हो गई थी, लेकिन बहुत सी बहनें उस समय भी इंतजार में बैठकर मुझसे मिली थी। और अब ये यात्रा का जो दूसरा चरण है हमारा मीडिया के साथियों, ये हमने शुरुआत की है। जगह जगह पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, संदेश लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का, खड़गे जी का, और लोगों से बदलाव की अपील करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पहले करेंगे, मैंने सेवा का धन्यवाद, आप सब बहुत धन्यवाद। अब कैसे भाई मेरे साथ नारे लगाओगे तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।